हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जब लैनजान ने विहिंग को दरवाजे से बाहर की ओर झांकते हुए देखा तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, क्योंकि विहिंग दरवाजे से उड़कर छत की ओर चला गया। लंजा के दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि उड़ो और उसे पकड़ लो, और उसने ऐसा ही किया। जैसे ही विहिंग ने लंजा को देखा तो वो हड़बड़ा गया और छत से नीचे गिर गया। लंजा चिल्लाते हुए पूछता है, विहिंग क्या तुम ठीक हो? विहिंग अपनी कमर सहलाते हुए कहता है, दर्द हो रहा है। लेकिन लंजा ने उसे नीचे से पकड़ लिया। विहिंग अपने आप को छुटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी ने उसे पकड़ लिया था। विहिंग पाउट बनाते हुए कहता है, लंजा मुझे जाने दो, तुम मेरी कलाई में दर्द कर रहे हो। फाइनली वांगजी ने एक गहरी सांस ली और विहिंग की बॉडी में बॉडी लॉक लगा दिया और उसे आटे की बोरी की तरह अपने कंधों में उठा लिया। विहिंग कुछ शिकायत कर पाता इससे पहले ही लंजा ने उसके ऊपर साइलेंसिंग स्पेल भी लगा दी, जिससे वो बोल ना पाए। वांगजी उसे जिंगशी में ले गया और उसे बेड में पटक दिया और विहिंग को रस्सी से बांध दिया। विहिंग बोलने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वांगजी उसके मुंह से साइलेंसिंग स्पेल हटा देता है। इससे पहले विहिंग कुछ कहता, लंजा के शब्दों ने उसे चुप करा दिया, क्योंकि वांगजी कहता है, अपने कपड़े उतारो। क्या? पर किस लिए? विहिंग थोड़ा घबरा कर बोला। तुम्हें नहाना होगा। ओह, इसलिए? लेकिन मैं ठीक हूँ। विहिंग अपना सर खुजाते हुए आंसर करता है। लंजा को पता था विहिंग क्या सोच रहा है, जिससे उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। लंजा, तुम्हें नहीं लगता नहाने के लिए तुम्हें मुझे खोलना चाहिए और मेरी बॉडी से बॉडी स्पेल भी हटा देनी चाहिए, विहिंग ने सजेस्ट किया। लेकिन वांगजी उसकी रस्सी खोलकर उसे फिर से दुल्हन की तरह उठा लेता है। हंगुंजुन, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, विहिंग वांगजी को चिढ़ाने लगता है। विहिंग की खुशबू से वांगजी को हॉट फील होने लगा था, लेकिन वो खुद को समझाता है कि उसे सिर्फ विहिंग को नहलाना है और कुछ नहीं। उसने एक गहरी आह भरी और विहिंग को बाथ टब में बैठा दिया और बाथ टब को पानी से भर दिया। वांगजी विहिंग से कहता है, अपने कपड़े उतारो। लेकिन विहिंग पाउट बनाते हुए कहता है, हंगुंजुन, क्या तुम्हें नहीं दिखता तुमने मुझे अपने फॉरेट रिबन से बांधा हुआ है? वो वांगजी को अपनी कलाई दिखाते हुए कहता है। वांगजी का चेहरा कोल्ड था और उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वांगजी ने बहुत ही प्लेनली कहा, फॉरेड रिबन। ये सुनते ही विहिंग जोर जोर से खांसने लगा। वांगजी विहिंग को बहुत डीपली देख रहा था। अब वो कहता है, विहिंग, मुझे तुम्हें अनड्रेस करने दो। ये सुनकर विहिंग की खांसी और भी बढ़ गई थी। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही वांगजी ने उसके कपड़े फाड़ दिए थे। लंजा, विहिंग ने एम्बैरेस्ड होकर कहा। विहिंग, शांत रहो। लंजा अपना अगला कदम उठाने से पहले विहिंग को वार्निंग देते हुए कहता है, लंजा रुको। विहिंग थोड़ा हिचकिचा रहा था। वहीं दूसरी ओर वांगजी था, जो विहिंग से ये कहने में हिचकिचा रहा था कि वो विहिंग को चाहता है। लेकिन अब वांगजी के सब्र का बांध टूट गया था। उसने विहिंग को उसकी वेस्ट से पकड़ के अपनी ओर खींचा और उसे अग्रेसिवली किस करने लगा। विहिंग अपने चेहरे को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन लंजा ने उसकी चिन को पकड़ के
किस को और भी ज़्यादा डीप बना लिया और उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। विहिंग बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। वो वांगजी को बताने की कोशिश करता, इससे पहले ही वांगजी ने उसके लिप्स को बाइट कर लिया और उसे अग्रेसिवली किस करने लगा। बड़ी मुश्किल से विहिंग वांगजी को खुद से दूर कर पाता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांगजी अपने लाल कानों के साथ कहता है, विंग मैं तुम्हें चाहता हूँ, मुझे ये करने की इच्छा है। वांगजी और विंग की शादी को 1 महीना हो गया था, लेकिन अभी तक वो दोनों फिजिकल नहीं हुए थे। वांगजी को लगता था कि शायद विंग उसे पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं था। विहिंग खुद वांगजी से ये पूछना चाहता था, लेकिन उसे पूछने में शर्म आ रही थी। क्या तुम भी ये चाहते हो? विहिंग कन्फ्यूजन में पूछता है। लंजा ने शर्माते हुए कहा और अपने लाल चेहरे को छुपाने के लिए जमीन में देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे किस कर रहा था। विहिंग के इस एक्ट ने वांगजी को कंफ्यूज कर दिया था। वो सोचने लगता है, क्या विहिंग ये चाहता है या नहीं, इसका क्या मतलब है। लेकिन उसने अपने सारे ख्यालों को साइड किया और विहिंग की कमर को कस के पकड़ लिया एंड उसे अग्रेसिवली किस करने लगा। अब वो उसे बेड की ओर ले जाता है और विहिंग को लेटा देता है। विहिंग थोड़ा घबराया हुआ था। उसने वांगजी की ओर देखकर कहा, लंजा ये मेरा फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ थोड़ा जेंटल रहना। वांगजी ने प्यार से सर हिलाया। एंड उसके बाद आप सभी को पता है कि उन दोनों की लव मेकिंग हुई होगी। ओके गाइस, इससे ज़्यादा डीपली अभी मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे शर्म आती है। आप खुद से पढ़ लेना। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। एंड इसी के साथ हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म होता है।